हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो एंड एक बात कहूँगी, जिसको ऐसी स्टोरी पसंद नहीं आती है तो प्लीज़ दूर रहिए, अपने हेटेड कमेंट अपने पास में अपनी जेब में भर के रखिए, मुझे मत दीजिए, वरना मैं सीधा आपकी आईडी को हाइड कर दूँगी, जिससे आपको मेरे चैनल की कोई भी वीडियो फ्यूचर में नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ इसे पहले बता देती हूँ। यहाँ पे 3 कैरेक्टर होंगे, वांगजी, लांसहान एंड हांगवनजून। ठीक है, 3 कैरेक्टर होने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने कहा है कि दूर रहिए। ठीक है, और अब चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हम एक कमरे में देखते हैं, जहाँ पे उस कमरे में बस मोर्निंग की वॉइस आ रही थी। मोर्निंग नहीं कहेंगे, एक पेनफुल मोर्निंग की वॉइस थी, जहाँ पे उसे दर्द हो रहा था। एक इंसान बेड पर जस्ट उल्टा लेटा हुआ था। देन पीछे एक इंसान जस्ट बार बार उसे हिट करते हुए कह रहा था कि आखिरकार क्यों तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हो, हाँ क्यों नहीं हो रहे हो, हाँ ऐसे वो चिल्लाते हुए बोल रहा था। जहाँ पे जो ओमेगा था ना, वो जस्ट अपने आप को संभाल रहा था, संभालने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था, बट फिर भी पीछे वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और बार बार हिट करते क्यों तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हो, इतना ऐसी क्या प्रॉब्लम है, हाँ ऐसे वो कहते जा रहे थे। ये जिम्मेदारी कब खत्म होगी तो पता नहीं, मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे शादी करने के बाद, पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ। आखिरकार क्यों, मेरा तुम्हारे साथ शादी ही क्यों हुआ, होना ही नहीं चाहिए था। मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया तुमसे शादी करने के बाद। एक सुख तुम मुझे दे नहीं सकते हो, किसी काम के नहीं हो तुम, बिल्कुल भी नहीं हो, बस नाम के एक ओमेगा हो, बट बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हो। हाँ, जहाँ पे हम उस लड़की को देखते, वो था हमारा विंग जिस जो ना टाइटली उसने बेड को पकड़ के रखा था और विंग उल्टा सोया हुआ था और विंग की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे कंटिन्यूसली। और पीछे वाला इंसान जो उसे हिट कर रहा था, उसका नाम था वांगजी, लान वांगजी वो था। जहाँ पे वांगजी हिट करते हुए जिस विंग से दूर हो जाता है और जिस अपने कपड़ों को पहनते हो, कहता तुम किसी काम के लिए एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, विंग जिस बेड पर उल्टा सोया हुआ था ना, जस्ट विंग के मुंह में वो तकिया ले लेता है और विंग फुट के रोना स्टार्ट कर देता है। और विंग याद करता है उस मनुष्य घड़ी को जिस टाइम पे इन दोनों का शादी हुआ था। विंग मनुष्य घड़ी उस टाइम को नहीं कहना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग के लिए वो एक नया सवेरा जो रहता है ना, उसके लाइफ में किसी को आना, ये रहता है। हाँ, यहाँ पे विंग की शादी हो चुकी है 6 महीने पहले। हाँ, विंग की शादी हो चुकी थी 6 महीने पहले। 6 महीने के बाद उसकी शादी होने के बाद पहले दिन जब वो वेडिंग रिचुअल्स जब हुए थे, उसके बाद जो फर्स्ट नाइट रहता है उस टाइम पे ही लान वांगजी ने विंग को टच नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया। और 1 महीने तक लान वांगजी ने विंग को बिल्कुल भी टच नहीं किया और विंग लान वांगजी के हर काम करता था। हाँ, उसे जो चीज़ चाहिए थी, पहले विंग ने 4 दिनों तक ऑब्जर्व किया लान वांगजी क्या करता है क्या नहीं, तो क्योंकि विंग को पता था एक ओमेगा का काम होता है एक अल्फ़ा की हर तरह से हर चीज़ों का ज़रूरतों का ख्याल रखना। तो विंग ने सही किया, एक अल्फ़ा की ज़रूरतों का उसने अच्छे से ध्यान रखा। बट ध्यान रखने के बावजूद भी वो वांगजी के लिए परफेक्ट नहीं हो पाया, बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद 1 महीने के बाद कुरैन ने मुझे और लान वांगजी को वहाँ पे बुलाया, मुझे ही नहीं सारे लोगों को जिन लोगों की शादी हुई थी। हाँ, लान वांगजी के ब्रदर लांसहान, हांगवनजून एक बिग ब्रदर है और लान वांगजी सेकंड ब्रदर है और लांसहान थर्ड ब्रदर है। और हम सब लोगों को बुलाया गया, उन दोनों की भी वाइफ आ चुकी थी। और अंकल जो सबसे बड़े हैं, जो हेड है, जो हमें हमारा हर फैसला बताते हैं, और इन्होंने ही हम तीनों की शादी करवाई है, हम सब लोगों की शादी करवाई है। तभी कुरैन ने सभी से कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, खास करके लान वांगजी मुझे तुमसे बच्चा चाहिए, ऐसे कहा गया। जहाँ पे लान वांगजी जस्ट अपने अंकल को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि लान वांगजी बच्चा नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग को छूना तक नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लान वांगजी किसी और को पसंद करता था, बुरी तरह से वो किसी और को पसंद करता था। जब लान वांगजी को ये कहा गया, लान वांगजी ने 2-3 बार 2 महीने तक अंकल के जो इस डिसीजन को अवॉइड करने की कोशिश की, बट कुरैन ने उसे फोर्स किया कि तुम्हें करना ही होगा। तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम उस बच्चे की मेहनत को देख नहीं पा रहे हो, तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है, बट फिर भी तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। हाँ, देखा तुम खाने के टेबल पे कैसे उसे इग्नोर करते हो, वो खाना परोसता है। हाँ, बाकी देखो तुमने लांसहान और हांगवनजून कैसे अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं, और तुम अपने ओमेगा का ध्यान नहीं रख सकते हो वांगजी, ऐसे कुरैन ने कहा था। जिसके बाद वांगजी तो ध्यान तो नहीं रखने लगा था, बट कुरैन ने कहा था कि तुम बच्चा पैदा कर दोगे ना, उसके बाद सब सॉल्व हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, ऐसे कहा था कुरैन ने। जिसके बाद वांगजी जस्ट विंग जब जो था अपने बालों को संभाल रहा था ना, तब वांगजी विंग के पास आता। विंग के पास आने के बाद जो ना वांगजी ने विंग को फोर्सफुली जो था ना वो बेड पर सुला दिया था। बेड पर सुलाने के बाद विंग उसे कह रहा था कि क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बट वांगजी ने ना बताते हुए जस्ट विंग के जो नीचे वाला पैंट था ना उसे खिसका दिया था। एंड नीचे खिसकाने के बाद वांगजी ने विंग से बैक से इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा तड़पा था, बहुत ज़्यादा उसे पेन हुआ था। विंग ने बार रोकने की कोशिश की थी, बट वांगजी ने अपने डोमिनेटिव वाले फेरोमोन्स को रिलीज़ करवा दिया था, जिसके कारण विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और वांगजी जब तक विंग बेहोश नहीं होता ना, तब तक वांगजी ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करवा के रखा, और वांगजी ने विंग को बार बैक से हिट किया
किया था बुरी तरह से एंड विंग पूरी तरह बेहोश हो चुका था। फिर सडनली ऐसा ही होने लगा। वांग जी जस्ट विंग को कभी सीधा नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को जस्ट उल्टा ही सुला देता था एंड विंग के साथ बैक से ही वो इंटीमेट होता रहता था और विंग को खुद को ब्लेम करता था कि तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे हो, हाँ तुम कैसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो। विंग को बहुत बार उसने ब्लेम किया था। विंग को बहुत ज़्यादा ऐसे रहता ना, ऐसे देखना जैसे कि तुम कुछ हो ही नहीं मेरे सामने, तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं, मुझे तुम्हारी परवाह भी नहीं है। बस विंग के साथ वो क्यों रह रहा था, क्योंकि कुरान ने कहा था और कुरान ने कहा था कि बच्चा चाहिए इसलिए। एंड वांग जी जस्ट विंग के सामने बार बार बोलता था कि तुम वो नहीं हो जिसे मैं चाहता हूँ, तुम वो नहीं हो और तुम कभी बन भी नहीं सकते, तुम उसकी जगह कभी तक ले तक नहीं सकते हो। और विंग ने कभी किसी और की जगह लेने के बारे में सोचा नहीं था, बट विंग ने बस एक हैप्पीनेस चाहिए थी जो उसे मिली नहीं थी बस। और विंग के साथ सडनली अब जस्ट ये सब चल रहा था और शादी को विंग को 6 महीने बीत चुके थे और सडनली आपने पहले टाइम देख ही लिया क्या हुआ, तो ठीक है। अभी विंग जस्ट धीरे धीरे उठता है, उठने के बाद जस्ट अपने जो पजामास थे ना उन्हें पहनता है। पहनने के बाद जस्ट वॉशरूम में आता है, अपने फेस पे पानी मारता है और अपने बालों को अच्छे से सेट करता है। देन उसके बाद विंग जस्ट बेड को क्लीन करता है। देन उसके बाद वो नीचे आ जाता है। हाँ ये दोपहर का टाइम था। विंग जस्ट नीचे आता है अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ। वो आता है किचन में जाता है और वांग जी के लिए जूस बनाना था क्योंकि वांग जी इस टाइम पे स्टडी रूम में होगा, विंग को पता है, इसलिए विंग जूस था ना वो बना लेता है। देन बनाने के बाद जस्ट विंग स्टडी रूम के पास जाता है, डोर पे नॉक करता है और वांग जी जस्ट ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जाता है और वहाँ पे रख देता है जूस को। वहाँ पे लानसान एंड हांगवनजुन बैठे हुए थे और लानसान विंग को देखते कैसे हो विंग। विंग जस्ट उनको देखता है, कहता है ठीक हो। तो वो कहते कि विंग क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? क्या मैं? तो वो कहते हैं कि हाँ क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे घूमने के लिए? विंग कहता है कि नहीं मैं, ऐसे कहता है। तो लानसान कहते क्या तुम भाई से डर रहे हो? तो लानसान अपने भाई को देख, गगा क्या मैं विंग को बाहर लेके जाऊँ घूमने के लिए? वैसे आप कहीं पे तो उन्हें घूमने लेके नहीं जाते हो, 6 महीने हो चुके, शादी हो चुके, हम दोनों तो हमेशा जाते रहते हो, क्या मैं उनको लेके जाऊँ? जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि ऐसे कहता है और विंग वांग जी को देखता है। जिसके बाद लानसान कहता है ठीक है आप शाम को रेडी हो जाइएगा, ठीक है, और मैमा और हम चलेंगे। यहाँ पे लानसान की शादी जो ना मैमा के साथ हुई है और हांगवनजुन की शादी जो ना वेंची के साथ हुई है और विंग की शादी हमारे लिए वांग जी के साथ हुई है, ठीक है। ये बातों का ये ध्यान रखना गाइस, ठीक है। तो विंग जस्ट कहता है और विंग जस्ट अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जस्ट बैठा हुआ था मिरर के सामने, अपने आप को देख रहा था कि कैसी ज़िंदगी है ना। विंग ने सोचा था कि शादी के बाद उसके पास हैप्पीनेस आएगी, बट हैप्पीनेस का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। विंग यही सोच रहा था, बट टाइम को चेक करता है एंड विंग जस्ट रेडी होने लगता है और विंग अपने कपड़ों को पहनता है। कपड़े पहनने के बाद विंग रेडी हो चुका था। देन उसके बाद विंग नीचे आता है जहाँ पे मैम रेडी हो चुकी थी और मैम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से रेडी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, विंग जो है ना एक गाँव से बिलोंग करता है। हाँ वो एक गाँव से बिलोंग करता है, ठीक है। तो विंग जस्ट नॉर्मल क्लोथ पहन के रेडी हो चुका था और मैं जस्ट विंग के पास आती, हाई क्लास हील्स, हाई क्लास ड्रेस वगैरह सारी चीज़ों को पहन के आती है और कहते विंग क्या तुम हमारे साथ चल रहे हो? तो विंग कहता है कि तो वो कहते ओ तुमने ये किस तरह के कपड़े पहने हैं? जहाँ पे विंग कहता है बाहर जाने के लिए। वो कहते हैं ओ विंग तुम्हें नहीं लगता है तुम हमारे साथ बाहर जाने वाले हो, हाई क्लास सोसाइटी में जाने वाले हो, तो तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जहाँ पे विंग जिस कहते वो मेरे पास यही है। वो कहते ओ क्या तुम अपने हस्बैंड को नहीं कह सकते हो शॉपिंग करवाने के लिए? विंग कहता है वो मैं तभी लानसान आते हुए कहता है कि कोई बात नहीं विंग तुम ऐसे भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, ऐसे कहता है। तभी जो है ना मैं कहते कि हाँ मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ, तुम्हें मुझे कहना चाहिए ना कि विंग को। तो लानसान कहता है ऑफ कोर्स मैम तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो एंड बहुत ज़्यादा हॉट भी लग रही हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पे विंग पीछे बैठा हुआ था और मैं और लानसान आगे बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग इन दोनों की बॉन्डिंग को देख पा रहा था। बॉन्डिंग कहे तो ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, हाँ, बट लानसान एंड मैं एक दूसरे से बातें कर रहे थे और विंग जस्ट अपनी आंखों को नीचे करता है क्योंकि वांग जी कभी इस तरह से उससे बात भी नहीं करता। वांग जी बस उसे फोर्स करता है, ह्यूमिलेट करता है, बस और कुछ भी नहीं। ऐसे जो ना विंग सोच रहा था। कुछ टाइम के बाद वो मॉल के पास पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग कहता है हम यहाँ क्यों आए? तो वांग जी बोलते हमारा लानसान कहता है क्योंकि इसे शॉपिंग करनी है इसलिए हम यहाँ हैं। तो विंग कहता ओ और लानसान कहता है कि हाँ और आपके लिए भी कुछ ले लेंगे। जहाँ पे विंग कहते नहीं मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो लानसान कहते चलिए हम आपके लिए भी ले लेंगे, है ना मैम कहते कि वही क्योंकि ये कपड़े आपके ऊपर शोभा नहीं देते, आप प्लान फैमिली से बिलोंग करते हो इसलिए। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है और मैं कहती कि मुझे कार्ड दो। जहाँ पे लानसान कहता है कि हाँ ले लो और लानसान उसे कार्ड दे देता है। जिसके बाद वो कार्ड लेकर वहाँ से जा चुकी थी।
जिसके बाद लांसान विंग को देखते हुए कहता है चलिए, जहाँ पे विंग कहता है वो अकेली गई है तो लांसा कहता है कि हाँ वो खुद कर लेगी, और मुझे लगता है कि आप पहली बार यहाँ पे आए हो इसलिए आपको पता नहीं होगा, तो चलिए मेरे साथ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि ठीक है, एंड जिसके बाद विंग उसके साथ चला जाता है। और लांसान जस्ट जो ना विंग से कहता है कि आप किस तरह के कपड़े पहनना चाहोगे, जहाँ पे विंग कहता है जो पहनने लायक हो। तो लांसान बस स्माइल करते कहते हैं विंग आपको पता है यहाँ पे पहनने लायक सारे कपड़े, आप बताइए आप कैसे, आपकी क्या चॉइस है। विंग कहता है मुझे सिंपल कपड़े पहनना पसंद है। तो लांसा कहता है जहाँ तक कि मैंने देखा है सारे ओमेगास खुद को इतना ज़्यादा रेडी करके रखते हैं और आप हमेशा सिंपल रहते हो। तो विंग कहता है मुझे लगता है कि सिंपल रहना यही ब्यूटी है, क्योंकि ज़्यादा मेकअप करने से क्या होता है, हम कुछ अपने पिंपल्स को छुपा सकते हैं या कुछ जो हमारी हिडन ब्यूटी होती है ना उसे भी छुपा देते हैं कभी कभी मेकअप करके, तो मैं ये सब नहीं करना चाहता इसलिए। तो जो लांसान जो ना स्माइल करते हुए वाओ सच में आपकी सोच ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, भाई तो बहुत ज़्यादा, भाई को तो बहुत अच्छा ओमेगा मिला है सच में, ऐसे कहता है। देन विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि जिसके बाद हमारा लांसान जस्ट विंग को कपड़ों की जो क्लोथिंग साइड था ना वहाँ पे लेके जाता है, और ओमेगा के जो कपड़े थे ना वहाँ पे लेके जा चुका था, और विंग को दिखाते हुए कहता है कि आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो। जहाँ पे हमारा विंग जाता है और जाकर देखता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहनता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, अगर ये गंदे हो गए ना तो लांसा कहते हैं विंग आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप इन कपड़ों को पहन सकते हो, ये बहुत अच्छे कपड़े हैं। विंग कहते ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा कपड़े अच्छे हैं, मैं समझ रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मैं इतने महंगे कपड़े कभी पहना तक नहीं हूँ, तो मैं अभी भी पहन नहीं सकता, आई एम सॉरी। जहाँ पे वो कहते नहीं मैं खरीद के दे रहा हूँ, तो विंग कहते बट नहीं मुझे इतने ज़्यादा प्राइस वाले कपड़े नहीं चाहिए, आप मेरे लिए जस्ट एक नॉर्मल कपड़े भी ले लेंगे ना वही ठीक रहेगा, मुझे इतने ज़्यादा प्राइस वाले कपड़े पहनने की आदत नहीं है। तो लांसा कहता है अब तुम्हें आदत लगानी होगी, क्या भाई ने आपको नहीं बताया है। जहाँ पे विंग जस्ट शांत हो जाता है और विंग कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद लांसा कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, यहाँ पे भी एक ऐसा जहाँ पे कम प्राइस में कपड़े मिलते हैं। तो विंग जैसे इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ठीक है। जिसके बाद लांसा जस्ट विंग को नीचे वाले काउंटर के पास लेके आ जाता है और कहता है कि ये रहा। जहाँ पे वो विंग जाकर देखता है और विंग कहता है हाँ ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांसान कहता है कि तो ठीक है आप देखिए मैं तब तक आता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है आप कहाँ जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए, मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। लांसान कहता है कि मैं मैमा को लेके आता हूँ, ठीक है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है फिर, ऐसे कहता है। जिसके बाद लांसान जो था ना मैमा की तरफ जा चुका था, और हम दूसरे मैमा को देखते हैं। मैमा एक अल्फ़ा के साथ जो ना लिपटी हुई थी, और वो अल्फ़ा जो था ना वो कह रहा था कि अब रुक भी जाओ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो, हाँ अगर तुम्हारे हस्बैंड ने देख लिया तो मैं कहती कि वो क्या देखेगा, वो तो उस गवार के पीछे पड़ा हुआ होगा, उस गवार के साथ शॉपिंग कर रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है वो उसके पास टाइम होगा, उस गवार को यहाँ का कुछ भी नहीं पता है, तो वो यहाँ पे क्यों आएगा मुझे देखने के लिए, हाँ सोचो। तो वो कहता है कि भूलो मत वो लैंड से, और उसके साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है। जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ शादी तो हो चुकी है, पर तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में शादी वाला कोई भी रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, बट फिर भी। तो कहते कि बट छोड़ो ना, ये कार्ड मेरे काम आता है शॉपिंग करने के लिए और तुम्हारे खर्चे के लिए। जहाँ पे वो कहता है कि ऑब्वियसली आता तो सही है, बट फिर भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तो वो कहते कि ऐसे क्यों कह रही हो, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम मुझे, हाँ ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो उस लड़के को किस करना स्टार्ट कर देती है, हाँ जो अल्फ़ा था ना उसे किस करना स्टार्ट कर चुकी थी, वो लड़का जस्ट मैमा को किस कर रहा था। तभी हम लांसान को देखते हैं। लांसान वहाँ पे आकर जब ये देखता है ना वो जल्दी से पीछे हो जाता है, और वो ये देखकर शॉक, पूरा शॉक, ये क्या है, वो ये क्या दिख रहा है, हाँ क्या है ये। और लांसान जस्ट देख रहा था, बस देख रहा था, और लांसान ऐसे ही देख रहा था, हाँ। और लांसान जस्ट पीछे हो जाता है और जल्दी जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, वो जल्दी चला जाता है और एक जगह पे जाकर खड़ा हो जाता है और कहती कि ये क्या था, मैमा किसी और अल्फ़ा के साथ, हाँ वो कौन था, मैमा ये सब क्या कर रही थी, हाँ। ऐसे ही लांसान सोचने लगता है कि वो सब क्या था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं। 6 महीने हो चुके हैं इन दोनों ने शादी की है, और लांसान ने उसे कहा था कि जब मुझे तुमसे प्यार होगा ना मैं तब तुम्हारे साथ ये सब करूँगा करके, और मैंने भी कहा था कि हाँ ज़रूर मैं भी ये सब इतने जल्दी करना नहीं चाहती हूँ करके। बट यहाँ पे क्या है, क्या चल रहा है, मैं तो उस अल्फ़ा के साथ इतना क्लोज थी, उसे किस कर रही थी। लांसान ये सोच कर उसका सर फटे जा रहा था, बस फटे जा रहा था। तभी वहाँ पे मैम आती है, और मैम आती है और कहती लांसान देखो मैंने शॉपिंग कर ली। जहाँ पे लांसान उसे देखता है, लांसान को ऐसा फील होता है कि अभी उसे ना उसके फेस पे एक तमाचा मार देना चाहिए, बट लांसान शांत हो जाता है और जस्ट कहता है। तभी मैम कहती वो कहाँ है, तो लांसान कहते कौन, तो वो कहता है कि विंग, ऐसे कहती है। जहाँ पे लांसान जस्ट कहता है हाँ ऐसे कहता है, और लांसान जल्दी चलने लगता है। जहाँ पे मैम अपनी हिल्स के साथ चल रही थी, मैम कहते कि लांसान धीरे चलो ना लांसान बेबी, शॉपिंग बैग्स तो पकड़ो। बट लांसान उसके शॉपिंग बैग्स को नहीं पकड़ता है, और लांसान जस्ट चलने लगता है। मैम कहते हाँ इसे क्या हो गया अब, ऐसे वो कहती है। देन लांसान वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे
विंग कुछ कपड़ों को सिलेक्ट कर चुका था। लांजान वहाँ पे आता है, देन कहता है कि आपने सिलेक्ट कर लिए। तो विंग बस स्माइल करते कहता है कि हाँ, और लांजान के फेस को देखता है, जहाँ पे लांजान का फेस थोड़ा सा उतरा हुआ लग रहा था, जहाँ पे विंग कुछ कहता तो नहीं है बट वो लांजान को देखता है। देन लांजान कहता है कि ठीक है मैं पे कर देता है। तभी मैम ये क्या है, ये किस तरह के कपड़े तुमने डिसाइड किए? हाँ, जहाँ पे विंग कहता है ये ठीक है। तो मैम कहते कि तुम लैंड फैमिली से बिलोंग करते हो और इतने कम रेंज वाले तुम कपड़े पहन रहे हो, हाँ इनकी क्वालिटी देखी तुमने कैसी है? तो विंग कहता है मुझे यही कपड़े पसंद है, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैम कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए डिसाइड करता हूँ। तो लांजान कहते कोई ज़रूरत नहीं है। मैम क्या? तो लांजान जैसे उसे देखते कहते वो उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है, वो जो चाहे वो ले सकता है। तुम्हें मैमा तुमने खुद के लिए कपड़े खरीद लिए ना, तो तुम अपना देखो ना, उनके बीच में बोलने की क्या ज़रूरत है? जब लांजान तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ, इस तरह की इतने रूड टोन में मुझसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ क्या हुआ है तुम्हें? जहाँ पे लांजान कुछ ना कहते हुए जस्ट बिल को पे कर देता है। जहाँ पे विंग थैंक यू कहता है, जहाँ पे लांजान कहता है कि चलिए, ऐसे कहता है और विंग के शॉपिंग बैग को पकड़ लेता है। जहाँ पे मैमा के हाथ में 4 शॉपिंग बैग थे बट लांजान ने नहीं पकड़ा था, बट विंग के पास एक ही शॉपिंग बैग था बट लांजान ने पकड़ा था। मैमा कहती ये सब क्या हो रहा है? हाँ, विंग कहता है क्या मैं आपकी मदद करूँ? मैमा कहती कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहती है। एंड देन विंग के हाथ में 4 शॉपिंग बैग दे देती है, जिसके कारण विंग शॉक और मैम चलने लगती है। जब लांजान पीछे पलट कर देखता है और वो देखता है कि विंग कैसे शॉपिंग बैग को पकड़ के आ रहा है करके, तो लांजान जस्ट मैम को देखता है और वो विंग के पास जाता है और विंग के हाथ से शॉपिंग बैग को लेता है। देन मैम के सामने फेंकते हुए कहता है तुमने शॉपिंग की है, तुम अपनी शॉपिंग बैग पकड़ो ना, उसे क्यों दे रही हो पकड़ने के लिए? हाँ, ये तुम्हारा काम है। जहाँ पे मैम जस्ट लांजान के ये सडनली बिहेवियर को चेंज होते हुए देख कर वो क्या? तो लांजान का एक शॉपिंग बैग्स को तुम पकड़ोगी ना कि वो? तुम्हें नहीं पता है वो मेरे बड़े भाई की वाइफ है करके? हाँ, मेरे बड़े भाई का ओमेगा है करके तुम्हें नहीं पता है? जहाँ पे मैम कहते हाँ मुझे पता है, बट वही थे जो पकड़ना चाहते थे। तो लांजान कहता है कि अगर वो पकड़ना चाहते थे तो क्या तुम उनको पकड़ने दोगे? हाँ, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती है? हाँ, वो मेरे बड़े भाई के ओमेगा है और तुम इस तरह से उनसे काम करवा रही हो? ऐसे ही जो ना लांजान चिल्लाते हुए बोलता। जहाँ पे मैम तुम तो इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसे जहाँ पे लांजान जस्ट विंग के पास आता है और विंग के हाथ को पकड़ते कहते हैं चलिए आप कैसे उस बैग्स को पकड़ सकते हो? जिन बैग से आपका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ पे विंग कहते बस मैं हेल्प कर रहा था और मेरे हाथ ऐसे हिला, विंग कह रहा था बट मैं ऊपर से खड़े होते हुए देख रही थी। लांजान और विंग जो ना एलिवेटर में चढ़ के वो नीचे आ चुके थे। जहाँ पे मैम कहते ये क्या हो गया इसको? हाँ, और वो उसका हाथ क्यों पकड़ के गया? हाँ, उस चीप ओमेगा का हाथ क्यों पकड़ के गया है पता नहीं, ऐसे वो कह रही थी। एंड वो शॉपिंग बैग्स को उठाती है और वो जल्दी जल्दी नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद जो है ना वो लांजान और विंग को फॉलो करी थी। जहाँ पे लांजान जो है ना पहला वाला डोर ओपन करता है और कहता है कि बैठिए। विंग कहता है वो मैम बैठेगी ना? तो लांजान कहता है मैंने कहा ना बैठिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैम जब ये देखती तो वो शॉक, पूरे तरह शॉक। जहाँ पे विंग को वो बिठा देता है और विंग के हाथ में उसका शॉपिंग बैग दे देता है और कार में आकर बैठ जाता है। सीट बेल्ट को लगाने के लिए कहता है विंग से, और विंग कहता है हाँ, और विंग जल्दी सीट बेल्ट को लगाता है। जिसके बाद मैम वहाँ पे आती है और मैम कहते कि लांजान क्या गुस्सा हो बेबी तुम मुझसे? हाँ, गुस्सा मत हो ना। जहाँ पे लांजान कुछ ना कहते जल्दी बैठो, ऐसे कहता है। जिसके बाद मैम जल्दी से कार में बैठना स्टार्ट कर देती है। जैसे बैठने के लिए जाती है ना, लांजान कार को स्टार्ट करता है और रोक देता है, जिस कारण मैम सीट से टकराती है और फिर से बैक हो जाती है। जहाँ पे मैम लांजान का सॉरी ऐसे कहता है। दिन अपनी कार को चलाना स्टार्ट कर चुका था और विंग देख पा रहा था लांजान के बिहेवियर को, चेंजेस को देख पा रहा था। विंग कहता कुछ हुआ है क्या? हाँ, जो मुझे नहीं पता है। हाँ शायद, ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद विंग जिस धीरे से मिरर में देखता है तो मैम जो थी ना वो विंग को घूर के देख रही थी। फिर कहता क्या हुआ, वो मुझे क्यों देख रही है इस तरह से, ऐसे विंग सोच रहा था। जिसके बाद जो था ना हमारा ये लोग मेंशन में पहुंच चुके थे। मेंशन में पहुंचने के बाद लांजान जिस कार से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी जाने लगता है और जल्दी जल्दी जा रहा था। जहाँ पे विंग भी अपनी शॉपिंग बैग को लेकर निकल चुका था और मैम जिस कहती कि सर्वेंट शॉपिंग बैग लेके जाओ। जहाँ पे लांजान तभी रुकता है और कहता है कि मैंने शॉपिंग मॉल में क्या कहा था तुमने सुना नहीं था? तुम शॉपिंग करके आई हो, तुम्हारे बैग्स हैं, तुमने जो खरीदा है तो तुम खुद उठाओगी, अगर नहीं उठा सकती हो तो अभी कभी मैं जला दूंगा। जहाँ पे क्या लांजान ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, जहाँ पे लांजान कहते सुना नहीं तुमने? तो मैम कहते हाँ मैं उठा रही हूँ ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहते कि आपको हुआ क्या है? जहाँ पे लांजान बस विंग को देखता है और आगे चला जाता है और विंग थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि लांजान के जो आंखें थी ना वो रेड हो चुकी थी। इसके कारण विंग जैसे अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो है ना अंकल को ग्रीट करता है, अंकल भी विंग को ग्रीट करते हैं एंड कहते कि कैसे रहा तुम्हारा शॉपिंग? विंग कहते हैं मैंने शॉपिंग किया अंकल, मैंने बस खुद के लिए थोड़े से कपड़े खरीदे। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हाँ तुम जितना चाहो उतना खरीद सकते हो। जहाँ पे विंग से कहता है। देन उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद अपनी शॉपिंग बैग को साइड में रख देता है और उसमें से जो कपड़े लाए थे ना, विंग कहता है कि जब कभी फंक्शन रहेगा ना तब मैं इन कपड़ों को पहनूंगा, ऐसे विंग कहता है उन कपड़ों को रख देता है। जिसके बाद वो लांजान के कपड़ों को देखता है। जहाँ पे लांजान के कपड़े अभी तक जो है ना उसे प्रेस नहीं किया गया था, ना कि फोल्ड किया गया था, विंग वो करना स्टार्ट कर देता है और विंग ये सब करते जा रहा था।
तो सीधा मैम को देखते हैं। मैम कमरे में आने के बाद शॉपिंग बॉक्स को नीचे पटकते हुए कहती है कि तुम ऐसा मुझसे बात क्यों करो, इतना ज़्यादा रूडली क्यों बात करो, हाँ क्यों बात करो। तभी लांसान उसके पास आता है और उसे सीधा दीवार पे पुश करता है और उसकी ठुड्डी को जोर से दबाता है। क्या मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, हाँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगर जहाँ पे तुम ये सब कारनामे कर रही थी ना, वो पब्लिकली वहाँ पे जब किस कर रही थी ना, अगर मैं वहाँ पे आकर वो तमाशा करता ना तो शायद तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बचती, याद रखो। जहाँ पे मैम ये सुनकर शॉक, क्या क्या। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें लगता है मैंने देखा नहीं, हाँ मैंने साफ साफ देखा कैसे तुम उस अल्फा को चिपक रही थी, कैसे उसे किस कर रही थी। तो मैम कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं, तुमने गलत देखा, वो तो मेरी मदद कर रहा था, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। लांसर कहते मैं इतना भी अंधा नहीं हूँ मैम, खुद को ज़्यादा होशियार मत समझो। मैम कहती बेबी आई एम सॉरी ना, एक आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर दो। मैम ऐसे कहती है ना, तो लांसर कहता है ओ आखिरी गलती। मुझे लगता है कि अगर आज मुझे पता नहीं होता ना, आज अगर मैं विंग के साथ नहीं होता ना तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता कि तुम ये सब करती हो करके मेरे पीछे पीछे। हाँ हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहता था इसलिए तुमने मेरे सामने ये सारी चीज़ें कभी करके नहीं दिखाए, बट आज जब मैं विंग के साथ था हाँ तब तुमने ये सब करके दिखाया, क्या बात है। और मैं हमेशा उस लड़के को नोटिस करता था जो हमारे आगे पीछे दौड़ता रहता था, हाँ और तुम हमेशा उसी के लिए कुछ ना कुछ करती थी ना। मैम नहीं नहीं विंग नहीं जान, अरे यार नहीं लांसान ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे लांसान जस्ट उसे देख रहा था और कहता है रहने दो तुम, मुझे मत सिखाओ, हाँ तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रही हो और रुको मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ कर जस्ट तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। जब मैं नहीं लांसान नहीं, और लांसान कहते मैं ले लूँगा, ऐसे कहते लांसान जस्ट वहाँ से चला जाता है। मैम कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे हाथ से ये पूरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी चली जाएगी, इतने सारे पैसे चले जाएंगे, नहीं मैं रास्ते भी नहीं आना चाहती हूँ बिल्कुल भी नहीं, और ऊपर से वो स्टेबल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या करना चाहिए हाँ नहीं लांसान मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले जो है ना मैं खुद उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगा, बट क्या करूँ कि कैसे लगाओ हाँ कैसे लगाओ, ओह आइडिया। ऐसे वो कहते हैं एंड देन उसके बाद हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग जी आ चुका था। वांग जी आने के बाद जो ना कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद जो था ना वो शावर लेता है। विंग उसके लिए कपड़े निकाल कर रख चुका था और विंग खाना बनाने के लिए नीचे आ चुका था। विंग खाना बना रहा था नीचे एंड हम मैम को देखते हैं। मैम धीरे धीरे जो ना डोर पे नॉक करती है और कहते हैं कि क्या मैं आ सकती हूँ अंदर। जहाँ पे वांग जी जब ये वॉइस सुनता है तो वांग जी जस्ट सुनता है और कहता है जिसके बाद मैम अंदर आती है और वो रोती हुई कहते हैं कि आप अपने ओमेगा को क्यों नहीं संभाल रहे हो, मेरी ज़िंदगी को वो बर्बाद कर रहा है। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद मैम को देखता है और कहता है देखता रहता है। जहाँ पे मैम कहती है वो मेरे अल्फा के ऊपर नज़र डाल रहा है आपका ओमेगा, हाँ गगा प्लीज़ आपके ओमेगा को मेरे पार्टनर से दूर रखिए। वो मुझे लगता है कि मेरे अल्फा और आपके ओमेगा के बीच में जो ना कोई ये चल रहा है, रिलेशन है, कुछ ना कुछ है इन दोनों के बीच में। जहाँ पे लांसान वो बोलता हमारा वांग जी जस्ट देख रहा था। मैं कहती कि क्योंकि मैं आज हमें शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, मैंने इन दोनों को देखा वो एक दूसरे को किस कर रहे थे। जहाँ पे लांसान बोलता हमारा वांग जी ये सुनने के बाद जस्ट शॉकिंगली देख रहा था और मम्मा कहते हैं कि प्लीज़ आप अपने ओमिका को संभाल के रखिए, वो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, उसे शर्म नहीं आ रही है। मैंने उसे कितनी कहा है बट वो मेरी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपके पास आई हूँ हेल्प मांगने के लिए और मैंने लांसान से बात की थी बट लांसान कहा था कि वो आपके ओमेगा को पसंद करता है करके, वो मुझे डिवोर्स लेना चाहता है। गगा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए गगा प्लीज़। ऐसे मैम रोने लगती और लांसान बोले था हमारा वांग जी। ये सब सुनने के बाद वो शौक था और वांग जी ने एक शब्द भी नहीं बोला था और मैम ये सब बोलती है और वहाँ से बोलकर वो जा चुकी थी। और वांग जी जस्ट जो गेट पर बैठ जाता है और अपनी मुट्ठियों को कस लेता है बहुत ज़्यादा टाइटली। वो मुट्ठियों को कसे हुए था। कुछ टाइम के बाद जो था ना विंग का खाना बनने के बाद सर्वेंट लोग जो ना खाना लगा रहे थे तो विंग सभी लोगों को बुलाने के लिए जाता है। जहाँ पे वो मैम के पास भी जाता है और कहता है जीजे चलिए खाना खाने के लिए। जहाँ पे मैम बस एक स्मक करते हुए चल रही थी। जहाँ पे विंग अंकल को भी बुलाता है और विंग हांगवनजून को और वेंचिंग को भी बुलाने के लिए चला जा चुका था। हांगवनजून और वेंचिंग भी नीचे आती है जिसके बाद विंग अपने कमरे में जाता है। उससे जाने से पहले लांसर को देखता है और लांसन को देखता है और कहता है आप भी चलिए खाना खाने के लिए। जहाँ पे लांसन जस्ट विंग को देखता है और कहता है कि हाँ ऐसे कहता है। देन ये चीज़ हमारे वांग जी ने देख ली और विंग जस्ट पलटता है और अपने कमरे के अंदर आ जाता है। जहाँ पे वांग जी जो था ना कमरे में रिटर्न आकर जस्ट खड़ा था और जैसे ही विंग आता है ना वांग जी जस्ट कहता है कि दरवाजे को बंद करो। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तो वांग जी कहता है मैंने कहा दरवाजे को बंद करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना विंग दरवाजे को बंद कर देता है। जिसके बाद विंग कहता है क्या हुआ है हाँ। जहाँ पे वांग जी तुम आज क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। तो विंग कहता है शॉपिंग आपने तो कहा था ना जाने के लिए। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ मैंने शॉपिंग करने के लिए जाने के लिए कहा था, क्या फालतू की चीज़ें करने के लिए कहा था। जहाँ पे विंग कहता है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जहाँ पे वांग जी उसकी तरफ टर्न करता है एंड कहता है अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स लेना है तो साफ साफ बता दो ना, अगर तुम्हें मेरा भाई पसंद है तो हाँ साफ साफ बता दो मुझे।
जहाँ पे विंग कि क्या नहीं मुझे नहीं पसंद, मैं भला आपके भाई को क्यों पसंद करूँगा? हाँ मैं नहीं करता हूँ, मेरा तो आपके साथ शादी हो गया है ना, तो मैं भला उसे क्यों पसंद करूँगा? हाँ जहाँ पे वांग जी जस्ट उसके पास आता है और उसकी कलाई को मोड़ते हुए कहते क्या कहा? हाँ तुमने मेरे भाई को किस किया? जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुम्हें उस तरह से छूता नहीं हूँ, इसलिए तुम मेरे भाई के पास जा रहे हो ना, है ना, और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो ना तुम। जहाँ पे विंग नहीं नहीं मैंने ऐसे विंग कहता और वांग जी कहता ना झूठ मत बोलो। विंग कहता दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए ना, प्लीज़। जहाँ पे वांग जी कहता कि हाँ तुम्हें दर्द हो रहा है और उनका क्या? हाँ उनका क्या जो तुम उनके रिश्ते में बीच में घुस रहे हो, हाँ थर्ड पार्टी बनकर उनके रिश्ते को तोड़ रहे हो, और उनका क्या? उनको बुरा नहीं लग रहा होगा? जहाँ पे विंग कहता बट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? हाँ मैं ऐसा क्यों करूँगा? हाँ आप भी सोचिए ना। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम जैसा इंसान कर ही सकता है गवार कहीं के, ऐसे वो कहता है। देन विंग को धक्का दे देता है जिसके कारण विंग ज़मीन पर गिर चुका था और वांग जी वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे विंग अपने हाथ की कलाई को देखता है और कलाई को टच करते हुए कहता है बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच में आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं करते हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? हाँ मैं तो ऐसा कभी कुछ नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ। ऐसे विंग अपनी कलाई को देखकर जस्ट रो रहा था और वांग जी नीचे आ चुका था। वांग जी आने के बाद अपने चेयर पे बैठा है जहाँ पे ये डिनर वाला टाइम था, ठीक है गाइस, जहाँ पे वांग जी आकर चुपचाप से बैठ चुका था। और कुरैन कहते विंग कहाँ है? तुम्हें तो बुलाने गया था विंग। जहाँ पे वांग जी कहते वो आ जाएगा, ऐसे वांग जी कहता है और खाना स्टार्ट कर देता है। सारे लोग खाना खा रहे थे, विंग जस्ट अपने कमरे में जस्ट सुकुड़ कर अपने आप को सुकुड़ कर बैठ जाता है। जब खाना फिनिश होता है कुरैन कहता है वांग जी विंग अभी तक क्यों नहीं आया? जहाँ पे वांग जी जस्ट खड़े होते कहते हैं मुझे क्या पता अंकल, उसे आना होगा तो वो आ जाएगा वरना नहीं आएगा। जहाँ पे कुरैन वांग जी को चिल्लाता हुआ कहता कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ वो तुम्हारा ओमेगा है, तुम्हें खुद के ओमेगा का ध्यान रखना चाहिए। हाँ उसे किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की नहीं, तो ये तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता है? इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे अपने ओमेगा का ध्यान रखते हो, और तुम हमेशा खुद का ध्यान रखने में बिजी रहते हो, किस ख्वाबो ख्याल में खोए हुए रहते हो पता नहीं, ठीक से उसके साथ बात भी करते हो कभी दिखते नहीं हो। हाँ और अभी तक एक मुझे नेफ्यू नहीं दे पाए हो तुम। हाँ इन दोनों से तो उम्मीद नहीं है इतनी जल्दी, मैं नहीं चाहता कि ये दोनों करे, बट मुझे तुमसे उम्मीद थी वांग जी, बट तुम इतना भी नहीं कर पाए। हाँ जहाँ पे वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है, देन कहता है कि अंकल प्लीज़ मुझे फोर्स मत करिए किसी भी चीज़ के लिए। जहाँ पे कुरैन कहता है अच्छा मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ, वाह वांग जी वाह क्या बात है, ऐसे कुरैन कहता है। देन उसके बाद जो है ना कुरैन वहाँ से जाते हुए कहता है कि विंग को खाना खिला देना वांग जी जैसे एक लंबी सी सांस लेता है, देन वहाँ से चला जाता है और वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो कमरे में आता है और विंग को देखता है जहाँ पे विंग एक कोने में बैठा हुआ था। जहाँ पे वांग जी कहते तुम खाना खाने क्यों नहीं गए नीचे? हाँ कि तुम ये चाहते थे कि अंकल मुझे डांट कर मार डाले, हाँ इसलिए तुम खाना खाने नीचे नहीं गए ना। जहाँ पे विंग जब ये नहीं ऐसा नहीं, मुझे भूख नहीं है। वांग जी कहते ज़्यादा नाटक मत करो और जाओ चुपचाप से खाना खा लो। हाँ क्या चाहते हो कि अंकल मुझे घर से बाहर निकाल दे, इसलिए तुम ये सब नाटक कर रहे हो ना। जहाँ पे विंग कहते नहीं, बट वांग जी जस्ट विंग के पास अदर विंग के हाथ को पकड़ते हुए जस्ट कहता है कि निकलो और जाओ खाना खा कर आओ। ऐसे कहता है और विंग को कमरे से बाहर निकाल देता है और कहते खाना खा कर आओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग की आंखों में आंसू थे और विंग जो था ना वो अपने सर को नीचे कर देता है और उसके बाद विंग अपने आंखों से आंसू को पोंछता है और उसके बाद आगे बढ़ने लगता है। तभी मैम जस्ट विंग को देखती है और देखकर बस एक स्मोक करती है और विंग के हाथों को देखती है और वो चली जाती है। तभी वेंचिंग विंग को देखती है और विंग जस्ट वेंचिंग को देखता है जीजे। जहाँ पे वेंचिंग कहती है कि क्या हुआ है? हाँ तुम्हारी आंखें इतनी सूजी हुई क्यों लग रही है? जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ है शीजे। जहाँ पे वो कहती है विंग तुम मुझे बता सकते हो, हाँ तुम मुझे अपनी सिस्टर समझते हो ना। विंग कहता नहीं कुछ भी नहीं हुआ, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। तभी हांगुन जुन जो था ना वो कहते हैं वेंचिंग चलो ना, तो वेंचिंग कहते हाँ मैं आती हूँ और विंग के हाथ को पकड़ती हूँ जो ना विंग को जो है ना सोफे पर लाकर बिठाती है। कहते क्या हुआ है तुम खाने पे क्यों नहीं आए? हाँ क्या हुआ है? क्या वांग जी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं विंग कहते कुछ भी नहीं हुआ। वेंचिंग कहता है ओके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तुम मुझसे आकर बता सकते हो, ठीक है ना। जहाँ पे विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और वेंचिंग कहते जाओ तुम खाना खा लो। विंग कहता है कि ठीक है। जिसके बाद जो ना वेंचिंग वहाँ से जा चुकी थी और सारे लोग वहाँ से जा चुके थे। देन धीरे धीरे सर्वेंट लोग भी वहाँ से जाना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग उनको कहता है कि नहीं मैं खाना खुद खा लूँगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे सर्वेंट लोग कहते हैं कि ठीक है, एंड सर्वेंट लोग वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद विंग खाना लेता है। खाना लेने के बाद जस्ट अपने हाथ में लेकर जो बालकनी एरिया था ना, जो नीचे भी एक बालकनी एरिया रहता है ना, वहाँ पे विंग चला जाता है और वहाँ पे जाकर बैठ कर जस्ट खाना खाने लगता है। चांद सितारे निकली हुई थी बाहर, विंग उसके नीचे बैठे हुए आराम से खाना खा रहा था। बट खाना खाते हुए जस्ट विंग की आंखों से बार बार आंसू की बूंदें जो थी ना उसके थाली में गिर रही थी, वो पूरे आंसू गिर रहे थे। बट विंग फिर भी जब से वो अपना खाने को फिनिश करते हैं एंड देन उसके बाद विंग कुछ टाइम के बाद जो था ना वो गार्डन में आता है। गार्डन में आने के बाद जो हांगुन जुन ने वेंचिंग को बनीज गिफ्ट किए थे ना उन बनीज को देखता है विंग
और उन बनीज के पास आकर बैठ जाता है और उनको देखता है। जो बनीज जो थे ना अपने फैमिली के पास आराम से सोए हुए थे। विंग कहता है कि कभी मेरी ऐसी फैमिली होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, मुझे पता है। ऐसे विंग कहता है और थोड़ी देर बैठने के बाद विंग जल्दी से अंदर आता है और टाइम को देखता है और विंग तो ओह सॉरी इतना ज़्यादा टाइम हो गया, ऐसे विंग सोचता है। उसके बाद विंग जस्ट अपने कमरे में आता है और वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी सो चुका था। विंग जाता है अपने कपड़ों को चेंज करता है, देन साइड में आकर लेट जाता है और वो एक बार वांग जी को देखता है। वांग जी आराम से सोया हुआ था, विंग भी आकर चुपचाप से सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे मैम और लांसान जो थे ना वो लड़ाई कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैम कह रही तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते हो। जहाँ पे कुरान कहती ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। जहाँ पे मैम जो ना अंकल को देखती है ना वो शौक हो जाती है और वांग जीसस कहता है कि अंकल वो मुझे ऐसे, वांग जी कहता ही है एंड में से लांसान ऐसे कहता ही है कि मैम कहते कि अंकल वो है ना मुझे चीट कर रहा है, वो विंग के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है। ऐसे ही जो ना वो ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है, जिसके बाद लांसान जो था ना वो पूरा शौक, क्या ये क्या कह रही है। और मैं रोती हूँ कहते कि अंकल वो विंग के साथ मुझे मिलकर चीट कर रहा है अंकल, और मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहा है अंकल। सोचिए वो मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहा है और वो विंग के साथ मिलकर मुझे चीट कर रहा है। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ है ना वांग जी को भी पता है, हाँ गगा को भी पता है अंकल। जहाँ पे कुरान ये सुनकर पूरा शौक, और हमारे विंग को तो ये चीज़ों की भनक नहीं थी। विंग तो जो ना अपने किचन में चुपचाप से काम कर रहा था, विंग को इस चीज़ की भनक नहीं थी, बट ऊपर क्या चल रहा है करके। जहाँ पे लांसान ये क्या बोल रही हो मैम, हाँ तुम क्या बोल रही हो, ऐसे गलत चीज़ें मत बोलो। जहाँ पे मैम कहते हैं क्यों झूठ, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या, हाँ तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, हाँ इसलिए इसने जो ना अंकल, हाँ जब से शादी हुई ना एक बार भी मुझे टच नहीं किया अंकल। जब से शादी हुई है इसने कहा था कि वो किसी और से प्यार करता है, और मैंने पूछा कि कौन है, तो उसने कहा था कि वो विंग है करके, जो मेरे बड़े भाई का, हाँ बड़े भाई का ओमेगा है ना, मैं उसे पसंद करता हूँ करके। जहाँ पे कुरान वांग जी के पास, कुरान लांसान के पास आता है, लांसान के फेस पे एक जोर से तमाचा मार देता कि क्या है लांसान, ये सब क्या है, हाँ मैं जो सुन रहा हूँ ये सच है। जहाँ पे लांसान नहीं अंकल, कुरान फिर से लांसान को मारता है। जहाँ पे मैम बस एक स्माइल करते हुए देख रही थी। जहाँ पे वांग जी बोले तो हमारा लांसान ये समझ जाता है कि मैम की ये चाल है बस, और मैम कहती कि अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, हाँ। जहाँ पे कुरान कहता है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, हाँ तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है लांसान। जहाँ पे अंकल, जहाँ पे कुरान जैसे अपने बालों को सहलाते कहते हैं तुम टेंशन मत लो, ये कोई डिवोर्स नहीं लेगा। जहाँ पे मैम जस्ट स्माइल करती है। जिसके बाद लांसान अपने कमरे में आ जाता है और मैम थोड़ा बहुत रोकर कमरे में वापस आती हुई और लांसान को देखते क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। वांग जी बोलता हमारा लांसान उसे देखते अच्छा तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते हो और ये नाटक खेल रही हो, तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे डिवोर्स तो लूँगा, और इस तरह से लूँगा ना तुम्हें जो ना ज़मीन नसीब होगी ना आसमान, सीधा तुम गड्ढर में जाकर गिरोगी। ऐसे जो ना लांसान कहता है। जहाँ पे वो कहते कि हाँ अब तो तुम गड्ढर में गिरने वाले हो, अब देखना मैं क्या करती हूँ। तो लांसान जस्ट उसे देखता है और कहता है कि तुमने विंग को बीच में क्यों लाया, हाँ क्यों लाया विंग को, हाँ उनका तो कुछ भी नहीं है। तो मैडम जो वो थी ना मैम कहते हाँ उनका कुछ है तो नहीं है, बट कोई नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी तुम तो उसके साथ घूमने जाते हो ना, तो क्या फ़ायदा, क्या पता तुम दोनों का और उनका चालू हो। तो जहाँ पे लांसान ऐसा कैसे बोल सकते हो उनके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे मैम जिस कहते कि है नहीं तो हो जाएगा अंकल की नज़र में, ऐसे करते हुए वो हंसने लगते। जहाँ पे लांसान जो था ना उसके फेस पे एक स्लैप करने वाला था। वो कहते ऐसी हिम्मत भी मत करना, वरना मैं पुलिस स्टेशन में जाके बोलूँगी कि तुम मुझे हैरेस करते हो करके, हाँ ऐसे करते हुए वो हंसने लगती है। जहाँ पे लांसान ये सब देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। लांसान बस अपने कमरे से बाहर निकलता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद वो जल्दी नीचे आकर वो जाने लगता है। कुरान कहता है कहाँ जा रहे हो, स्टडी रूम में आओ, बट लांसान बिल्कुल बात नहीं मानता और लांसान वहाँ से जा चुका था। एंड कुरान जस्ट विंग को देखता है और विंग को देखते विंग इधर आओ मेरे पास। जहाँ पे विंग कहता है हाँ अंकल। जहाँ पे कुरान कहता है कि मुझे बताओ लांसान तुम्हें पसंद है। तो विंग कहता है क्या अंकल आप ये क्यों कह रहे हो। जहाँ पे कुरान कहता है कि लांसान और तुम्हारे बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना। विंग कहते आप ये क्यों बात कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। वो भी ऐसा ही कह रहे थे, आप भी ऐसा ही कह रहे हो, सच में लांसान और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, आप चाहो तो लांसान से पूछ सकते हो। जहाँ पे कुरान जस्ट विंग को देखता है और विंग के शक्ल को देखता है। जहाँ पे विंग की बहुत भोली वाली सी शक्ल थी। कुरान कहता है कि ठीक है, एंड कुरान अपने सर्वेंट को इशारा करता है कि विंग के ऊपर नज़र रखे करके। जहाँ पे कुरान ऐसे इशारा करके जा चुका था। देन वो सर्वेंट जो ना विंग के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखता है, विंग कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, सारी चीज़ें। बट कुरान को विंग के बारे में कुछ भी ऐसा पता नहीं चलता कि विंग और लांसान के बीच में ऐसा कुछ है करके। हम लांसान को देखते हैं। लांसान जैसे एक बार में बैठा हुआ था और वो कंटिन्यूसली ड्रिंक करते जा रहा था। कंटिन्यूसली वो ड्रिंक करता है अच्छे से, एंड बाद में अपने दोस्तों से बातें करता है। एंड अपने दोस्तों से बातें करने के बाद वो अपने दोस्तों को अपनी प्रॉब्लम को बता देता है, जिसे उसने अपना समझा था वो उसकी है ही नहीं करके। वो किसी और अल्फा के साथ ये सब करती हुई मुझे नजर आई और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, और वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है करके। जहाँ पे उसका दोस्त
लांजान को एक सजेशन देता है कि कहता है कि उसके बारे में सारी जांच पड़ताल करवाओ एंड देन अपने अंकल के सामने सारी सबूत लाकर फेंक दो। जहाँ पे लांजान ये बातें सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा लांजान जो पहले लड़का था ना, जो मैमा के साथ दिखा था, उस लड़के के बारे में पता कराने के लिए कहता है एक डिटेक्टिव से, एंड डिटेक्टिव से पता कराने के बाद उस लड़के के बारे में, फिर मैमा के बारे में सारी चीज़ें पता कराने के लिए कहता है और उसके एक्सपेंसिव वगैरह सारी चीज़ें पता कराने के लिए कहता है। और डिटेक्टिव जो था ना, हमारे लांजान की बातों को मान लेता है। देन लांजान की बातों को मानने के बाद वो डिटेक्टिव जो था ना, वो सारी चीज़ों को कर देता है। हम लांजान को देखते हैं जहाँ पे अब लांजान जो था ना घर में बैठा हुआ था, कुरैन जस उसे जो ना छड़ी से मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम कहाँ चले गए थे, हाँ 3 दिन हो चुके, तुम 3 दिनों के बाद वापस आ रहे हो, हाँ तुम कहाँ चले गए थे, हाँ फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे ना कुछ भी उठा रहे थे। बट लांजान कुछ भी नहीं बोलता, बिल्कुल भी नहीं। और मैम आंखों से आंसू को बहाते हुए थे, अंकल ऐसा मत करिए प्लीज़, अंकल ऐसा मत करिए, उसे मत मारिए, उसे हर्ट हो रहा होगा, अंकल प्लीज़ मेरे अल्फा को मत मारिए अंकल प्लीज़। मैम ऐसे नाटक करने लगती है और लांजान जैसे उसके नाटक को देख के बस एक स्मक करता है। जिसके बाद लांजान कहता है अंकल मुझे आपसे बस थोड़ी सी बात करनी है, अगर आपके पास टाइम हो तो। कुरैन कहता है हाँ इतने टाइम से मैं तुमसे बात करने के लिए टाइम ढूंढ रहा था और तुम मुझे पूछ रहे हो। तो लांजान कहता है अंकल अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो स्टडी रूम में चलिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरैन कहते हैं क्या, जहाँ पे लांजान जस्ट खड़ा हो जाता है, जहाँ पे कुरैन उसे मारने वाला था, बट जो ना कुरैन रुक जाता है और लांजान को देखता जाते हुए। लांजान जस्ट स्टडी रूम में जा चुका था, जिसके बाद कुरैन एक लंबी सी सांस लेता है, तो वो भी आ चुका था। जैसे ही कुरैन अंदर एंटर होता है ना, वैसे ही लांजान दरवाजे को बंद कर देता है। जहाँ पे कुरैन कहते हैं क्या है, क्या तुम मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो। लांजान कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो अपने अंकल को देखते हुए कहता है अंकल आपको उसकी बातों पे यकीन हो रहा है ना, क्योंकि वो रो रहा है, रो रही है, वो एक ओमेगा होने के कारण, बट आपको अपने नेफ्यूज पे भरोसा नहीं है ना। जहाँ पे कुरैन जैसे एक लंबी सांस, क्या कह रहे हो तुम, हाँ। तो लांजान कहते हैं मैं अब इस बार सबूतों के साथ आया हूँ आपके सामने, सबूतों के साथ। जो उसने कहा था ना कि मेरा विंग के साथ चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बताता हूँ, ऐसे कहते हो। जो ना लांजान जो था ना, कुरैन का जो लैपटॉप था ना, कुरैन के लैपटॉप के पासवर्ड डाल के जो ना सारी चीज़ों को, जो फाइल को वहाँ पे इंजर्ट करता है। देन कुरैन के सामने कुछ फोटो को दिखाना स्टार्ट करते हैं। कुरैन जस्ट उन फोटो को देखता है जहाँ पे कुरैन अपने दिल पे हाथ रखता है, जहाँ पे लांजान कहता है यहाँ पे आकर बैठी है। जिसके बाद कुरैन आकर बैठता है एंड देन लांजान सारे जो शैडो सीन के साथ जो ना सारी चीज़ें दिखाना स्टार्ट करते हैं। मैम की कितनी सारी फोटो थी उस लड़की के साथ, मैम कहाँ कहाँ घूमी है, मैम के जो ना बिलिंग एक्सपेंसिव सारी चीज़ें। कुरैन देख कर पूरा क्या वो लड़की ये सब कर रही है और तुम्हें कैसे पता नहीं। लांजान कहते हैं मुझे पता चला था अंकल, इसलिए मैं उसे डिवोर्स ले रहा था, बट उसने मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया। कुरैन कहते हैं क्या वो इतनी चालाक है और खुद को चालाक समझने लगी है। तो वांग जी कहता है कि हाँ इसलिए मैं आपके सामने इस बार सबूतों के साथ आया हूँ, और मेरा विंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल, बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे कुरैन कहते हैं मुझे माफ़ कर देना, जहाँ पे लांजान कहता है कोई बात नहीं अंकल, बस मुझे उससे डिवोर्स लेना है, वो खुद को ज़्यादा चालाक समझने लगी है और मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरह से किसी भी काम की ना रहे, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे कुरैन कहता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे लांजान बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि ठीक है। जिसके बाद लांजान स्टडी रूम से बाहर निकलता है एंड देन उसके बाद लांजान जस्ट जो था ना वो मैम के पास जाता है और मैम से कहते हैं मेरे कमरे से बाहर निकलो। मैम कहते हैं हाँ क्या कहा तुमने, मैं कमरे से बाहर निकलूँ। और मैम फ़ोन को देख रही थी, जहाँ पे लांजान कहते हैं हाँ मैंने कहा कमरे से बाहर निकलो। मैम कहते बट क्यों। तो लांजान कहते मुझे क्योंकि तुमसे डिवोर्स चाहिए और तुम्हें मेरे कमरे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रह नहीं सकता हूँ। मैम कहते बट मैं ऐसा क्यों करूँ भला, हाँ मैं अंकल को जाकर बताओ तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो, हाँ। लांजान बस एक स्मक करता है, देन उसके बालों को पकड़ता है टाइटली और बालों को पकड़ते हुए जो खींचते हुए बाहर लेके जाता है। मैम कहती ये क्यों कर रहे हो, हाँ क्यों कर रहे हो, तुम्हें शर्म भी आ रही है, तुम इस तरह से मुझे पकड़ नहीं सकते हो, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी। तो मैं ऐसे कहती है, जहाँ पे लांजान चुपचाप से उसे बाहर लेकर आती, तभी मैं रोती कहती अंकल देखिए ना लांजान मेरे साथ क्या कर रहा है, अंकल देखिए ना लांजान मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहा है, अंकल प्लीज़ देखिए ना, हाँ देखिए ना। ऐसे जो ना वो मैं बोलने लगती है और हम विंग को देखते हैं। विंग जब ये देखता है ना, विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो, हाँ उनके बालों को छोड़िए ना, हाँ आप ऐसा मत करिए ना, ऐसे विंग बोलता है। जहाँ पे लांजान जो था ना वो विंग से कहता है कि आप प्लीज़ साइड रहिए, ये हम दोनों का मैटर है, मैं हम दोनों के मैटर को सॉल्व करना चाहता हूँ, ऐसे वो कहता है। तभी वहाँ पे वेनचिंग जो थी ना अपने ऑफिस से आई थी, वेनचिंग वहाँ पे आकर कहते ये सब क्या हो रहा है, लांजान ये क्या कर रहे हो तुम। और वो लांजान को रोकती है, जहाँ पे लांजान कहता है ये कमीनी औरत, हाँ इसे क्या लगता है ये ज़्यादा मेरा फ़ायदा उठा सकती है और इस तरह से बेवकूफ़ अरे यार इस तरह की खबरें फैला सकती है, हाँ इसे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो उसके झांसे में आ जाऊँगा, हाँ। मैम कहते मैंने क्या किया है, तुम ऐसे झूठी इल्ज़ाम मत लगाओ, हाँ। तो लांजान कहते अच्छा मैं झूठी इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, हाँ पता है जीजे इसने क्या किया, इसने अंकल को बताया है कि विंग और मेरा चक्कर चल रहा है करके। जहाँ पे विंग हाँ ये क्या क्यों ऐसा आपने क्यों किया, हाँ जीजे आपने ऐसा क्यों किया। विंग ऐसे जो ना इनोसेंट होते हुए पूछ रहा था, मैं जस्ट उसे इग्नोर कर देती है और विंग कहती
ये क्या कह रहे हो वांग जी, ये क्या कह रहे हो लांसन? लांसन कहता मैं सच कह रहा हूँ, हाँ अंकल ने इसलिए मुझे डांटा था, इसलिए मैं 3 दिनों तक घर में नहीं आया था, समझे? जहाँ पे लांसन जस्ट कहता कि लांसन कहता कि एंड देन अब मैं इसका कोई भी साथ नहीं दूंगी, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे डरता नहीं हूँ, बिल्कुल भी निकलो यहाँ से। तो मैं कहती कि ऑब्वियसली तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। लांसन ऐसे लांसन ये सुनता है ना, तो मैं के ऊपर एक जोर से थप्पड़ जो था ना वो जड़ देता है और कहते तुमने क्या कहा, मेरा और विंग का चक्कर चल रहा है? और विंग कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों का ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। तभी वहाँ पे वांग जी भी आ चुका था और हांग वनजुन भी आ चुका था। जहाँ पे वो कहते कि ये सब क्या चल रहा है, जहाँ पे मैं कहती कि गगा आपको तो पता है ना विंग और लांसन का अफेयर चल रहा है, इसलिए लांसन जो ना मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे लांसन जस्ट मैं को देखती, ओ लगता है कि तुम अपने ये इनोसेंट विक्ट्री वाला कार्ड जो है ना यहाँ पे प्ले करने की कोशिश कर रही हो, पर तुम्हें लगता है कि ये कार्ड लोगों के ऊपर काम आएगा? हाँ। जहाँ पे मैं कहती कि क्या मतलब है आपका, हाँ क्या मतलब है? जहाँ पे वो कहती कि क्या मतलब है आपका? तो लांसा कहता है क्यों? तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे इन लोगों के सामने बिहेव करोगे और वो तुम्हारा सपोर्ट करेंगे? हाँ ऐसे कहते। जहाँ पे वेनचिंग कहते कि बट लांसा तुम क्या कहना चाहते मुझे समझाओगे? तो लांसा कहते इसने झूठा झूठा सबका बताया कि विंग और मेरा अफेयर है करके। हाँ गगा को भी उसने बताया, हाँ एंड ऊपर से जो है ना अंकल को भी जाकर बता दिया। हाँ एंड देन ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि वो उसका कुछ तो चल ही नहीं रहा और उल्टा उसी का किसी एक अल्फा के साथ चक्कर चल रहा है और इसका सबूत मेरे सामने। मैं क्या सबूत? तो नहीं ऐसा नहीं है, वो झूठे सबूत है, वो झूठे सबूत भी बना सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं जो ना हकलाने लगती है और वो डरने लगती है अगर सबूत आ गए तो। और लांसान कहता है कि और आप लोगों को मेरे पे यकीन नहीं है ना, कोई बात नहीं मैं सबूत दिखा दूंगा, ऐसे कहता है। देन वो अंकल का जो सेक्रेटरी था ना उसे बुलाता है, जहाँ पे वो लैपटॉप लेके आ चुका था क्योंकि कुरान जस्ट रेस्ट कर रहा था, वो सोच रहा था कि उसे क्या करना है करके। एंड देन उसके बाद वो लैपटॉप में सारे सीन्स को दिखाना स्टार्ट कर देता है। मैम की उस लड़के के साथ तस्वीर है जहाँ पे मैम ये तो बस उसी के पास थी और ये कहाँ से आई? और मैम जस्ट नहीं ऐसा नहीं है। और विंग जस्ट रो रहा था। क्या विंग ने तो कभी उनके सब बारे में मैम के बारे में कभी बुरा सोचा ही नहीं था, विंग ने कभी नहीं सोचा था, बट मैम ने उसके बारे में बुरा क्यों सोचा और मैम ने ऐसा क्यों किया, विंग का नाम क्यों लिया? विंग ऐसे ही सोच रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और वांग जी को देखते, वांग जी जैसे ये तमाशा चल रहा है ना वो चलने दे रहा था और वांग जी वहाँ से जा चुका था। और हांग वनजुन कहता है कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ पे वांग जी कहता है गगा ऐसा ही हुआ है और मैं बता रहा हूँ याद रखना, तुमने मुझे आसानी से डिवोर्स नहीं दिया ना, तो ये सारे सबूतों के साथ मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूंगा कोर्ट में, एंड कोर्ट में इस तरह से तुम्हारी इज्जत उतारूंगा ना, याद रखना तुम कभी किसी अल्फा के सामने अपनी नज़रों को ऊपर नहीं कर पाओगी, इतना याद रखना, वरना आसानी से मुझे डिवोर्स दे दो। जहाँ पे मैं कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं दूंगी। तो लांसा कहता है कि ठीक है फिर कोर्ट में मिलते हैं, अब निकलो यहाँ से। जहाँ पे मैं कहती कि अंकल प्लीज़ अंकल। जहाँ पे कुरान जस्ट बाहर निकलता है और कहता है सुना नहीं लांसा ने क्या कहा, तो निकलो यहाँ से, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैं जस्ट रो रही थी, नाटक कर रही थी सच कहे तो, क्योंकि उसे इतने ज़्यादा पैसे वाले लोगों से थोड़ी ना दूर जाना था भाई, इसलिए वो नाटक कर रही थी। जिसके बाद मैम को उठाकर फेंक दिया जाता है घर के बाहर और मैम जैसे रोती हुई वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे लांसन बस एक लंबी सी सांस लेता है एंड जिसके बाद वेनचिंग जस्ट विंग को देखते हुए कहती विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता है बट उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो उनके साथ कभी भी गलत नहीं किया था ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे जो कुरान थे ना अंकल आते हुए कहते विंग बेटा शांत हो जाओ, हमें पता है तुम सही हो, तुम्हारे साथ ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि तुम भोले थे ना विंग, तुम बातों में जल्दी आ जाते हो। उनको लगता है कि लोगों को लगता है कि हम तुम्हें ज़्यादा अप्रोच करना जल्दी रहता है, तुम्हारे ऊपर कोई भी ब्लेम डालना ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए। जहाँ पे विंग कहता है बट मैंने सच में लांसन और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है ना लांसन? लांसा कहता है कि हाँ हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुरान कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, मुझे माफ़ करना लांसन, मैंने तुम्हें इस तरह से हिट किया, ऐसे कहता है। जिसके बाद मैं वेनचिंग जो है ना विंग को संभालती है। देन उसके बाद जो ना विंग कुछ टाइम के बाद रोना धोना होने के बाद जो ना विंग अपने कमरे में आता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपने लैपटॉप में चुपचाप से काम कर रहा था। जब उसे विंग नज़र आता है ना उसके बाद लांसन जो था ना वो विंग को जस्ट लांसन बोलते हमारा वांग जी जो था ना वो खड़ा हो जाता है, अपने लैपटॉप को बंद करता है। देन विंग जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था ना तो हमारा वांग जी जो था ना विंग के हाथ को पकड़ता है एंड हाथ को पकड़ने के बाद हाथ को मोड़ देता है। जहाँ पे विंग समझ नहीं पाता कि ये सडनली क्या हो रहा है करके। विंग कहते ये आप क्या कर रहे हो? जहाँ पे वांग जी कुछ ना कहते हो जस्ट विंग को बेड पर पुश करता है एंड देन विंग के पैंट को नीचे से कर देता है, नीचे से खसका देता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। विंग बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, बट हमारा वांग जी जो था ना वो रुक ही नहीं रहा था। विंग कहता है कि आप ऐसा क्यों कर, विंग कहते हैं रुकी, बट हमारा वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता है और विंग को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली उसके साथ डीपरली हार्डरली इंटीमेट हो जाता है, ठीक है। जिसके बाद हम यहाँ से सुबह का सीन देखते हैं।
जहाँ पे लैंड मेंशन में थोड़ा सा शांति पसरी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो वकील थे ना वो आए हुए थे और मैमा को वहाँ पे उठाकर बिठाकर रखा गया था और मैमा को सिग्नेचर करने के लिए कहा गया था। जहाँ पे मैमा जो उसे जो है ना मजबूरन सिग्नेचर करनी पड़ती है और जो है ना कुरैन जस्ट कहते हैं कि अगर आगे जाके तुमने कोई भी प्रॉब्लम करने की कोशिश की ना, ये सारी जो फोटोज़ वगैरह है ना वो सारी जो है ना जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगी, फिर देखना तुम्हें जो करना है वो कर सकती हो तुम। ऐसे जो है ना मैम कहती है ना, बोलता हमारा कुरैन कहता है। जिसके बाद मैम जब सिग्नेचर करके वहाँ से जा चुकी थी और कहती कि पंग जी लांसान ऐसे कहती, बट लांसान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और मैम को वहाँ से निकाल दिया जाता है। और मैम को कुछ रकम भी दी गई थी, जैसे पैसे रहते हैं ना एल्यूमिनी की तौर पे दिए जाते हैं ना वाइफ्स को, तो वैसे उसे कुछ रकम दी गई थी कि जो अपने आगे का गुजारा कर सके करके। अगर वो फिर से फ्यूचर में उन दोनों को प्रॉब्लम देगी तो लांजन अच्छे से उसे सबक सिखाएगा। इसलिए लांजन ने ये सोच लिया था। एंड कुरैन जस्ट कहता है कि माफ़ करना, मुझे लगा था वो अच्छी लड़की है करके, जहाँ पे मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी लांसान। यहाँ पे लांजन नहीं अंकल कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। जहाँ पे कुरैन बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वो जस्ट वांग जी को देखते हैं। वांग जी जस्ट साइलेंटली वहाँ पे साइड में खड़ा था और ये सब होते हुए उसने देख लिया था। और वांग जी जस्ट कहता कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे कहता। तभी विंग कहते हाँ मैं बैग लेके आता हूँ, ऐसे कहता। और जो है ना हमारा विंग चला जाता है अपने बैग को लेने के लिए वांग जी के लिए। उसके बाद वो वांग जी के लिए बैग लेके आ जाता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था, सभी लोग जा चुके थे। मैम अरे यार वेंचिंग एंड हांग वनजुन थे ना वो जा चुके थे। वेंचिंग जो थी ना वो ऑफिस में काम करती है, हाँ वो ऑफिस में काम करती है। एंड हांग वनजुन भी वो ऑफिस में काम करते हैं। वो दोनों बिजनेस पार्टनर है, मैम एंड हांग वनजुन दोनों बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। जिसके बाद हमारा विंग एंड लांझन ही बचा था। लांझन कहीं जाना नहीं चाहता था, इसलिए विंग जस्ट लांझन को देखते। जहाँ पे लांझन बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था, इसलिए हमारा विंग जस्ट कहता है कि सुनो लांझन। जहाँ पे लांझन कहता है कि हाँ विंग कि क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता सैड मत होइए। जहाँ पे लांझन नहीं विंग में सैड नहीं हूँ। विंग कहता क्या आप कुछ खाना चाहोगे, मैं आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगा, बताइए आप क्या खाना चाहते हो तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। जहाँ पे कुरैन कहता है कि हाँ विंग बना दो, इससे लांझन का मूड थोड़ा लाइट हो जाए। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है अंकल। एंड लांझन को देखते हुए कहता है बताइए। जहाँ पे लांझन कहता तुम आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना दीजिए, ऐसे कहता है। जिसके कारण जो ना विंग कहता है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग किचन में जाता है और खाने को अच्छे से टेस्टी सा बनाकर लेके आ जाता है और लांझन को दे देता है। उसके बाद लांझन उसे खाते हुए बस उसके फेस पे स्माइल आती है, वाह ये तो बहुत डिलीशियस है। विंग बस स्माइल करते हैं, कहते थैंक यू। जहाँ पे लांझन आप नहीं खाओगे, जहाँ पे विंग कहता मैं बाद में खा लूँगा। जहाँ पे लांझन नहीं लीजिए ना ऐसा कहता। और विंग के मुंह के पास चम्मच रख देता है। जहाँ पे विंग कहता हाँ तो लांझन कहता लीजिए खाइए, ऐसा कहता। जिसके बाद विंग कहता है ठीक है और विंग खाना खा लेता है। जिसके बाद लांझन जो कहता है कि टेस्टी है ना, तो विंग कहता है ऑब्वियसली टेस्टी है क्योंकि मैंने बनाया है ना। तो लांझन कहता है सच में आपके हाथों में तो जादू है। विंग कहता है कि ओह शुक्रिया, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांझन बस एक स्माइल करता है। एंड देन वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। जहाँ पे विंग कहता है तो मुझे कुछ काम है, मैं काम करके आता हूँ, ठीक है। जहाँ पे लांझन कहता है कि ठीक है। जिसके बाद विंग जो था ना वो सर्वेंट के साथ बातें करती हुई जिन्होंने काम करते जा रहा था और लांझन दूर से देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है कि काश मुझे इनकी तरह कोई अपने लिए एक ओमेगा पार्टनर मिला होता, काश इनकी तरह मुझे ओमेगा पार्टनर मिला होता। बट देखो मेरा नसीब कितना ज़्यादा फूटा है जो मुझे इस तरह सा इंसान मिला है, ऐसे वो लांझन कह रहा था और बाहर की ओर देखता है। देन उसके बाद हम देखते हैं विंग के हाथ में जो है ना तेल गिली जाता है, जिस कारण विंग जोर से चिल्लाता है। तो लांझन जब सुनता है ना, लांझन जल्दी से आता है, विंग ऐसे कहता है और विंग के हाथ को देखते हैं। जहाँ पे विंग कहता है ओह शिट मेरा हाथ जल गया, ऐसे कहता है। और लांझन जल्दी से विंग के हाथ को लेकर जाता है, नल को ऑन करता है और पानी के नीचे उसे खला कर देता है हाथ को और कहता है कि विंग तुम ठीक हो ना, विंग ठीक हो ना। विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ सच में दर्द हो रहा है। जहाँ पे लांझन कहता जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। जिसके बाद जो सर्वेंट थे ना वो जाकर जो फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जाते हैं। जिसके बाद विंग के हाथ को देखते जहाँ पे विंग का हाथ रेड हो चुका था और लांझन दवाई को अप्लाई करता है। दवाई को अप्लाई करने के बाद वो जस्ट विंग के हाथ को देखो, ओह माय गॉड ये कैसे हो गया। विंग कहता वो सडनली जो है ना मैं जस्ट उसे उठाकर साइड में रख रहा था, बट अचानक से जो तरह सर्वेंट का धक्का लग गया इसके कारण ये हो गया। जहाँ पे लांझन कहता हो कोई बात नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ पे विंग कहता कि आप टेंशन मत लीजिए ठीक हो जाएगा, ऐसे विंग कहता और अपने हाथ पे जो ना लांझन उसे मलहम अप्लाई कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता कोई बात नहीं मैं कर लूँगा, बट लांझन नहीं मानता है और विंग के हाथ पे वो मलहम अप्लाई कर देता है। देन उसके बाद विंग को आराम करने के लिए कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। देन विंग अपने कमरे में आ जाता है और विंग आराम करता है अपने हाथ को देखते हुए और याद करता है लांझन ने कैसे उसे दवाई लगा के दी थी करके। क्योंकि जब विंग को चोट लगती है ना वांग जी के सामने विंग अपने हाथों पे चोट पे जो ना दवाई लगाता रहता है, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विंग जब भी चोट के ऊपर दवाई लगाता रहता है, वांग जी तो बस उसे देखता रहता है बस और कुछ भी नहीं करता है। जहाँ पे विंग ने ये देखा है बट लांझन ने कैसे उसे दवाई लगा के दी ना, तो विंग को ये थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ कोई तो उसकी फ़िक्र करता है ना, उसे ये महसूस हुआ कि हाँ कोई उसकी फ़िक्र करता है करके। विंग यही तो चाहता है कि कोई उसकी परवाह करे। विंग इतना जो एफर्ट दिखा रहा है फैमिली को अच्छा हेल्दी बनाने के लिए, तो वो चाहता है
जहाँ पे हम लांजान को देखते हैं, जहाँ पे लांजान जो था वो नीचे बैठा हुआ था और बस जो ना अपने लैपटॉप में काम करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लांजान ऑफिस तो नहीं गया था इसलिए। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ नेक्स्ट डे बोल रही है रात का सीन, नाइट का सीन को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी वापस आता है। वांग जी वापस आने के बाद वो अपने कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग सोया हुआ था। लांजान बोले तो हमारा वांग जी ये देखता है और अपने बैग को पटक देता है, जिसके कारण विंग डर कर थोड़ा सा उड़ जाता है। जिसके बाद विंग जो है ना वांग जी को देखता है, जिसके बाद विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और वांग जी के बैग को उठाता है और साइड में रख देता है और वांग जी के लिए कपड़ों को निकाल देता है। वांग जी जस्ट सीधा नहाने के लिए चला जाता है। देन नहा कर आने के बाद वो विंग ने जो कपड़े निकालते उन्हें कपड़ों को पहनकर जस्ट नीचे चला जाता है। विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग भी जो डिनर टाइम था ना वो वहाँ पे आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग डिनर के लिए सभी लोग बैठते हैं, जहाँ पे कुरैन सबको देखते कहता है कि मुझे ये दुखी से कहना पड़ रहा है कि मेरी एक चॉइस गलत निकली। ऐसा क्यों हुआ तो पता नहीं। वो लड़की मेरे सामने तो अच्छी थी बट वो ऐसी थी मुझे लगा नहीं था। मैंने उसके बारे में पूरा पता करवाया था बट लगता है कि जो डीपली बातें थी वो मुझे पता करवानी चाहिए थी। जहाँ पे विंग अंकल को देखते कोई बात नहीं अंकल ऐसे कहता है, जहाँ पे लांजा कहता है अंकल आप खुद को ब्लेम मत करिए, जो होना था हो गया, वो जो मेरे नसीब में था वो हो गया बट अब आगे से मैं ध्यान रखूँगा। कुरैन जैसे एक लंबी सांस लेते कहता है तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लाइफ पार्टनर चाहिए ना लांसान तुम वो चुन सकते हो। लांजान जैसे कहता है कि ठीक है अंकल ऐसे कहता है। देन उसके बाद लांसान जैसे एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते। जब वांग जी उस खाने को अपने मुँह में पकड़ता है ना, वांग जी जस्ट चम्मच को नीचे रख देता है, जहाँ पे सभी लोग नॉर्मली खाना खा रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को पलट कर देखता है, जहाँ पे विंग बीच में अपना खाना खा रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहता है कि खाना किसने बनाया। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को हाँ तो वांग जी कहता मैंने पूछा खाना किसने बनाया, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया बताओ मुझे। जहाँ पे विंग कहता वो मेरे हाथ पे। तभी कुरैन कहता है इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो विंग के ऊपर हाँ। जहाँ पे वांग जी जस्ट एक लंबी सी सांस लेता है। देन चेयर को पीछे खींचता है और वहाँ से जा चुका था। जहाँ पे विंग कहता वो जहाँ पे कुरैन कहता है कि विंग उसे नहीं पता है तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है करके। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मुझे पता है। जहाँ पे कुरैन कहते हैं कुछ कोई बात नहीं वो बाद में खा लेगा, उसका नाक पे तो हमेशा गुस्सा चढ़ा हुआ रहता है। जहाँ पे लांजान ये नोटिस करता है कि विंग थोड़ा सा सैड हो चुका है करके, और उसके भाई ऐसा कैसे बोल सकते हैं, उनको कितनी बड़ी चोट लगी क्या वो नज़र नहीं आई, वो दोनों तो कमरे से आए थे ना, तो विंग के हाथ में इतनी बड़ी चोट नज़र नहीं आई और विंग कैसे उल्टे हाथ से खाना खा रहा है क्या वो नज़र नहीं आया। हाँ ऐसे कैसे कर सकते भाई, ऐसे लांजान सोच रहा था और विंग को देख रहा था। विंग चुपचाप से खाना खाता है। खाना खाने के बाद सारे लोग अपने कमरे की ओर जा रहे थे बट लांजान जस्ट विंग को नोटिस करता है। विंग किचन में आता है और विंग किचन में बर्तन निकालना स्टार्ट कर देता है। तो लांजान कहता है ये आप क्या कर रहे हो। विंग थोड़ा सा डर जाता वो मैं बस खाना बना रहा हूँ। तो लांजान कहता किसके लिए। तो विंग कहता है कि वो उनके लिए खाना बना रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ खाया नहीं ना। तो लांजान कहता है क्यों। तो विंग कहता है वो बस मेरे हाथों से खाना बनाया हुआ खाते हैं इसलिए। तो लांजान कहता है 6 महीनों में तो आपने मेरे भाई को एक आदत भी लगा दी अपने हाथों से खाना खिलाने की। तो विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं, मैं बस उनके लिए खाना बनाता हूँ। जहाँ पे लांजान कहता है कि ठीक है तो आप खाना बनाइए बट कैसे बनाएंगे। जहाँ पे विंग कहता है मैं बना लूँगा। तो लांजान कहता है आपके हाथों में तो चोट लगी है ना। विंग कहता है कोई बात नहीं मैं फिर भी बना सकता हूँ। लांजान कहता है बट आपको भाई को बता देना चाहिए था ना आपके हाथ में चोट लगी है। तो विंग कहता है नहीं वो ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मैं जल्दी खाना बना लूँगा। जहाँ पे लांजान क्या मैं आपकी मदद करूँ। विंग कहता है नहीं मैं कर लूँगा। लांजान कहता चलिए ना मैं मदद करता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है तो क्या आप मेरे लिए सब्जियाँ कट करके दे सकते हो। जहाँ पे लांजान ये सुनता है तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर मैं सब्जियाँ कट करके दे सकता हूँ आपको, ठीक है।